डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम टेबल के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम टेबल को साइज़ किस तरह कर सकते हैं। हम टेबल के साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ किस तरह कर सकते हैं। हम टेबल के सेल्स की साइज़ को किस तरह हाइट दे सकते हैं। हम किस तरह इसकी वेट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना वर्क स्पेस अपने वीएस कोड के अंदर ओपन करूँगा। ओपन विद कोड पर मैं क्लिक करूँगा और ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाऊँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा न्यू फाइल पर और यहाँ पर मैं फाइल का नेम दूँगा index.html और इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर HTML का फ़ाइल ओपन हुआ है, जिसमें मैं एक बॉयलर प्रिंट लगाऊँगा या HTML:5 मैं यहाँ पर लिखूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास HTML के बेसिक टैग्स आ चुके हैं, जिसमें मैं सबसे पहले अपना टाइटल चेंज करता हूँ। यहाँ पर टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल बॉर्डर्स और इसी को मैं लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन पर क्लिक करके मैं वेब ब्राउज़र में आपको ये दिखाऊंगा कि ये किस तरह नज़र आता है। यहाँ पर मेरे पास ब्राउज़र ओपन हुआ है, जिसमें मैं अपना कोड का आउटपुट देखूंगा कि मेरे कोड का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉडी के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा। टेबल टैग यूज़ करके मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा। टेबल के अंदर मैं यहाँ पर टेबल रो लूँगा कि मेरे पास टेबल में एक रो पैदा हो जाए और टेबल रो के अंदर मैं एक टेबल हेडर लूँगा। टेबल हेडर हम कॉलम्स के नेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास किस कॉलम में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, एड्रेस वगैरह हम इसी का नाम टेबल हेडर के टैग्स के अंदर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा रोल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट का डेटा है और इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। इसी को मैं चेंज करके मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम। यहाँ पर मैं लिखूँगा फादर नेम और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्कूल। यहाँ पर मैं लिखूँगा एड्रेस और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेक्शन, कौन से सेक्शन में स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉलम्स के नेम दिए तो यहाँ पर भी कॉलम्स के नेम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक टेबल बना रहा हूँ, जिसमें मैंने टेबल के कॉलम्स के नेम्स दे दिए। इसी के बाद मैं यहाँ पर एक दूसरा रो बनाऊँगा और इसी में मैं अपना डेटा एंटर करूँगा, जो कि मेरा एक्चुअल डेटा है। इसमें मैं लिखूँगा टेबल डेटा। TD मीन्स टेबल डेटा, T मीन्स टेबल एंड D मीन्स डेटा। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक ओपनिंग टैग आ गया है टेबल का और एक क्लोजिंग टैग आ गया है टेबल डेटा का। तो यहाँ पर चूँकि सबसे पहले मेरा जो कॉलम का नाम है वो है रोल नंबर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रोल नंबर फर्स्ट और यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा। इसमें मैं लिखूँगा नेम फॉर एग्ज़ाम्पल है अब्बास खान। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं फादर नेम दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सज्जाद अली। इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और मैं टेबल डेटा चेंज करके मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कूल नेम इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल। इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा एड्रेस। चूँकि मेरा जो 1 2 3 4 5 चूँकि मेरा 5 कॉलम का नेम जो है वो एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं टेबल डेटा के अंदर भी लिखूँगा एड्रेस, जो कि है पेशावर। इसी को मैं नीचे पेस्ट करूँगा और मेरा जो छठा कॉलम है जिसका नाम है सेक्शन, तो इसका जो क्लास का जो सेक्शन है वो है ए। तो ये मेरे पास डेटा आ गया और ये हमारे पास कॉलम्स के नेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। इसी सेम रो को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा ताकि ये मेरे पास डेटा जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि वही सेम डेटा जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी डेटा आप एंटर कर सकते हैं। तो इसी को मैं इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ करके मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटरनल स्टाइलिंग का टैग मैं यूज़ करूँगा स्टाइल और टाइटल के बाद
मैं यहाँ पर जो है ना टेबल सेलेक्ट करूँगा, टेबल, और टेबल को मैं दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टेबल को बॉर्डर दिया जो कि है 1 पिक्सल और सॉलिड, यहाँ पर आप ये चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ डैश, तो यहाँ पर अभी ये डैश डैश के अंदर यहाँ पर ये जो टेबल है मेरा वो इंक्लोज हुआ है। इसी के अलावा चूँकि हम साइज़ पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मेरा जो टेबल हेडर है TH, सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉर्डर इसी टेबल हेडर और टेबल डाटा दोनों को मैं देता हूँ। तो जैसे ही मैंने टेबल हेडर और टेबल डाटा दोनों को मैंने बॉर्डर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल का जो बॉर्डर है वो ईच सेल को इंक्लोज करता है। इसी के बाद मैं यहाँ पर जो मेरा जो टेबल हेडर है इसी को मैं डैश के थोड़ा टिक नज़र नहीं आता, इसी को मैं सॉलिड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आ चुका है। इसके बाद मेरा जो टेबल हेडर है, टेबल हेडर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा हाइट। मैं इसी का हाइट चेंज करता हूँ 40 पिक्सल को। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर हाइट 40 पिक्सल कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो हेडर है मतलब जो कॉलम्स के नेम्स का जो सेल है वो इसका जो हाइट है वो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम इसको और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 70 पिक्सल, तो यहाँ पर ये अभी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसी के अलावा हम इसका जो विड्थ है वो भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं विड्थ देता हूँ, ये मेरा स्पेलिंग गलत हुआ, विड्थ 70 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने विड्थ 70 पिक्सल कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये ठीक नज़र नहीं आता, तो ये मैं रिमूव करता हूँ। इसी के बाद मेरा जो टेबल डेटा है, टेबल डेटा को मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ 80 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ ताकि ये आपको ब्राउज़र में नज़र आ जाए। मेरा जो स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल है हमारा, और इसी का जो विड्थ और हाइट है ये हमने इंक्रीज़ कर दिया है। इसके अलावा इसी को मैं कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पर जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल डेटा है इसी का जो बॉर्डर है, बॉर्डर कोलैप्स, ये कोलैप्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेबल डेटा रोज़ के जो डेटा है इसी का जो बॉर्डर है वो कोलैप्स हुआ है, सिंगल बॉर्डर में चेंज हुआ है। जबकि मेरा जो टेबल हेडर है, कॉलम्स के नेम है वो डबल बॉर्डर के एरिया इंक्लोज हुआ है। तो ये तो हमारे पास टेबल साइजिंग। इसी के अलावा हम इसी का कॉलम्स का जो नेम्स का जो बैकग्राउंड कलर है ये भी हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर इसका करता हूँ ब्लैक, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो भी ब्लैक है, तो इसलिए वो जो कॉलम्स के नेम है वो अभी नज़र नहीं आते। तो मैं यहाँ पर इसका चेंज करता हूँ कलर वाइट। जैसे ही मैंने कलर वाइट कर दिया, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हुआ, और बैकग्राउंड का कलर मैंने ब्लैक दिया है, तो यहाँ पर अभी वो ठीक नज़र आता है। इसी के अलावा हम इसका जो विड्थ है वो मैं 100% करता हूँ कि आपको ठीक नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टेबल का जो विड्थ है वो 100% अभी हुआ है। इसी के अलावा मैं इसी को यहाँ से कट करता हूँ, और ये मैं सिंगल टेबल की एलिमेंट पर मैं अप्लाई करता हूँ, फिर ये आपको ठीक नज़र आएगा। यहाँ पर अभी ये ठीक नज़र आ रहा है। विड्थ का मेरा जो ओवरऑल टेबल का जो विड्थ है वो मैंने इसमें 100% कर दिया, तो यहाँ पर अभी इसका जो विड्थ है वो 100% हुआ है। तो गाइस आज के लेक्चर में ये इतना सा था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।